साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समस्या और गरीबी का मूल कारण क्या है। किसी भी आदमी या इंसान के जीवन में अगर कोई समस्या आती है या गरीबी आती है तो उसके मूल कारण दो हैं। एक तो ऊपर वाले ने कुछ समय के लिए सजा दी हो और दूसरा हमने खुद बनाई हो। तो जो ऊपर वाले ने बनाई है उसको तो सिर्फ हम वेट एंड वॉच में रख सकते, लेकिन ज्यादातर आपको मिलता है जो हमारे द्वारा बनाई जाती है। यानी कि हमारी गरीबी का, हमारी प्रॉब्लम का सबसे मुख्य कारण मेरा खुद का दिमाग, और हमारा जो दिमाग है वो हम अपने हिसाब से चलाते हैं। खुश होने के लिए, सफल होने के लिए, अमीर होने के लिए एक्चुअल में किस किस एलिमेंट की आवश्यकता होती है, किस किस स्टेप की आवश्यकता होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको न जानना चाहते हैं, न वैसा करना चाहते हैं, न वैसा करने की सोच रखते हैं। अपनी मर्जी से सब कुछ सोचना है, सब कुछ करना है। तो अपनी मर्जी से जो कुछ भी करेंगे रिजल्ट आपको वही मिल रहा है। वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। उसमें किसी को ब्लेम देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आपके अगल बगल का कोई एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके गार्जियन हो, आपके मित्र यार हो, कोई भी हो, उसके लिए वो जिम्मेदार है। इसीलिए एक बच्चे को भविष्य में खुश होने के लिए, सफल होने के लिए पहले उसको पढ़ाया लिखाया जाता है। यानी पहले दिन से उसके अंदर ये एक आदत डाली जाती है कि जीवन में एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत। ये एक्सपीरियंस उसको लगातार 20 साल तक दिया जाता है कि आपका एक गुरु रहेगा। जब ग्राउंड ही मेरा गुरु से स्टार्ट हुआ है तो 20 साल के बाद गुरु की बात क्यों ना सुनना, क्यों ना मानना, क्यों ये गुरु ना डिसाइड करना। लेकिन नहीं करना है मेरे को। मैं ब्रिलियंट हूं, मैं समझदार हूं, मैं जानकार हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। इस मानसिकता की वजह से हम जिस तरीके का डेवलपमेंट अपने दिमाग में करते हैं उसके चांसेस ज्यादा दुख के और समस्या के ही होते हैं, गरीबी के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बाय डिफॉल्ट सोचते हैं वो वही सोचते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में हमको मिला है। जब हम पैदा हुए थे तो रोते ही पैदा हुए थे, और वैसे आज भी हैं। तो हमारे हाथ में रिजल्ट रोने का ही आएगा। और अगर हम हंसना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो हमें खुश होने का, सक्सेस होने का, हंसने के जो प्रोसीजर स्टेप है उनको कंप्लीट करना होगा। तभी आपको वो खुशी और हंसी मिलेगी। वो आपकी व्यक्तिगत सोच से बहुत डिफर है, बहुत भिन्न है, बहुत अलग है, नहीं समझ में आता। इसलिए आप किसी की भी सुनो तो पहले सुनो, समझो, फिर अपना एक गुरु बनाओ जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, और उससे अपनी बात ये रखो कि हमने ऐसा सुना, ऐसा किया, क्या ये उचित है, अनुचित है। ध्यान रखना कि जो विश्वास होता है, अगर 100% आप किसी बेवकूफ आदमी को भी गुरु बना लेते हैं, 100% उसकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी के अंदर जैसे ही आपको कोई योजना बताने की बात आएगी, अगर आपने 100% उसको गुरु माना है तो उसके अंदर उतनी देर तक प्रकृति हावी हो जाती है जितनी देर आपको सलाह देगी। इसलिए गुरु को भी बहुत संशय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 100% विश्वास करके डूब के अगर उससे आप सलाह लेंगे तो उतनी देर तक बेवकूफ से बेवकूफ गुरु के अंदर प्रकृति जग जाती है और उसको सही सलाह देती है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन क्या होता है, गुरु ही बेवकूफ है, इसको कुछ आता थोड़ी है, पहले गुरु था, अब मैं हूं जो हूं। आदमी को जो मैं की ये भावना है, अब मैं पे मैं उदाहरण अगर देता हूं तो उसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं के बारे में पूरी दुनिया बता रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्र बता रहे हैं कि मैं का सबसे बड़ा उदाहरण तो रावण ही था। उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं भी मैं ही बोल रहा हूं। लेकिन एक मैं बोलने में होता है, एक मैं समझने में।
बोलने तक तो ठीक है, समझने में अगर मैं आ गया तो रावण जैसा वर्चस्व 2 मिनट में फिनिश हो सकता है। इसलिए साथियों मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही समझदार हूं, मैं ही जानता हूं, जानकार हूं, ऐसी मानसिकता अगर लेकर के हम मार्केट में या सोसाइटी में या अपने जीवन में सुख समृद्धि की उम्मीद करते हैं तो उसकी संभावनाएं 2-4% ही हैं, क्योंकि मैं के आधार पे कोई सुख है ही नहीं, मैं के आधार पे कोई समृद्धि है ही। इसलिए साथियों इस वीडियो में मैं आगे भी इसके और पार्ट को और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि ये जो अपने दिमाग का फितूर है, अपने दिमाग को सब कुछ समझना है, उसको जब जब हम मैं के रूप में लेंगे हमारे सामने ये समस्याएं हमेशा आती। इसलिए दोस्त यार जानकार सबका सम्मान करो, सबकी सुनो, उसके बाद मैं को हटा करके सोचिए या फिर अपने गुरु से डिस्कस करिए, तो आपको एक सही रास्ता मिलेगा जिससे आपके रास्ते में, आपके जीवन में खुशहाली और अमीरी का कुछ दर्शन हो सके। धन्यवाद।